भिंड जिले में शहरी और ग्रामीण अध्यक्षों की नियुक्ति होने के बाद वो पहली बार भिंड आए थे। तभी एक मंच को साझा कर रहे थे प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी। उसी मंच पर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह को भी ससम्मान जीतू पटवारी ने भाषण के लिए बुलाया था। तभी उन्होंने कलेक्टर और सदर विधायक के बीच जो हुआ उसको लेकर कुछ टिप्पणी की थी। इसी से नाराज होकर आज भाजपाइयों ने पूर्व मंत्री का पुतला उनके निवास के पास जलाया। उसके बाद 1:30 बजे के करीब सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने अपने निवास पर एक बयान जारी किया। यानी एक दूसरे पर खूब कटाक्ष कसे जा रहे हैं। इसी को राजनीति कहते हैं। लेकिन विकास की बातें बिल्कुल धरातल में चली गईं। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, आज भिंड का दुर्भाग्य है कि सत्ता होने के बाद भी सड़कें खुद ही डली हैं। लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा। नगर पालिका सफाई पर ध्यान नहीं देती। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों की कमी से हमारा जिला चिकित्सालय आज जूझ रहा है। हमारे यहाँ का गरीब किसान मजदूर बीमारी होने के कारण दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में इलाज के लिए जाता है। जिला अस्पताल की दुर्दशा पर कोई नहीं बोलता, बेरोजगारी पर कोई नहीं बोलता। लेकिन देख लो अब जुबानी जंग किस तरह से देखने को मिल रही है। तभी सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भी आज पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह पर टिप्पणी की और कहा कि वो कैसे हैं, हमसे कितने बार चुनाव हारे। एकजुट होकर, जैसा भाई जीतू पटवारी जी ने कहा, आज जो विधायक ने किया है वो एक बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। लेकिन वो इसका आदी है। तो पहले भी एक आईपीएस हुआ तुमने, तो वो आपा खो बैठा, रेत चोरी भिंड में बंद हो गए और विधायक जी की आत्मा फड़फड़ा रही है कि रेत चोरी नहीं कर पा रहे। इसलिए खाद का कोई मुद्दा नहीं था। खाद तो आपको लाना है, मुख्यमंत्री से कहिए, मंत्री से कहिए। आप विधायक हैं, आप उनसे कहिए खाद कम है भिंड में और खाद भिजवाइए। कलेक्टर क्या घर में से खाद दे देगा? लेकिन आपका मुद्दा दूसरा था। आप दबाव बना के रेत चोरी करना चाहते हो। आप दबाव बना के भिंड की नगर पालिका को लूटना चाहते हो। लेकिन याद रहे कि आज कलेक्टर से हुआ है तुम्हारा और किसी दिन कांग्रेसियों से होगा। भिंड नगर पालिका लूटने नहीं दी जाएगी। इसलिए ये जितने भी चोर हैं, जितने भी बोल चोर हैं, उन सब की निंदा करते हैं। सब पूर्व मंत्री राकेश चौधरी ने इस पूरे मामले को रेत की तरफ मोड़ दिया है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, राकेश चौधरी किस पार्टी में है, कहाँ है, उन्हें खुद ही मालूम नहीं है। राकेश चौधरी वही राकेश चौधरी है जो कांग्रेस को धोखा देके आए थे, बीजेपी में आए और बीजेपी को धोखा देके फिर कांग्रेस में चले गए। महाराज के चरणों में गड़गड़ा रहे थे राकेश चौधरी। उनमें हिम्मत नहीं है। जो व्यक्ति स्कूल चलाता हो, जिनका खुद का चौधरी साहब का मकान भिंडी ऋषि की जमीन पे बना हुआ है, जिनके पेट्रोल पंप हैं, राकेश चौधरी को मालूम है। राकेश चौधरी हमसे क्या बार हार चुकी है। जब से हमसे आ रहे तो विधानसभा नहीं देख पाए राकेश चौधरी। तो उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। पूर्व मंत्री राकेश चौधरी, पूर्व मंत्री अभी वो से चुनाव आ रहे हैं और थोड़े बहुत से नहीं आ रहे हैं। पूर्व मंत्री पहले भी हारे, अभी भी हमसे हारे। पूर्व मंत्री खुद बौखाए हुए, जिनका मंदिर की जमीन पे जिनका मकान बना हुआ है, जिनके कई स्कूल हैं, बैठने की जगह नहीं है। एक गर्ल्स कॉलेज है इनका, उसमें बैठने की जगह नहीं है। पेट्रोल पंप से अवैध रूप से अभी चला रहे हैं, कई भी पकड़े गए हैं मिलावटी पेट्रोल पंप में। जब भाजपा विधायक और कलेक्टर के बीच गतिरोध कल देखने को मिला, क्या किस प्रकार देखा? देखिए, किसानों को खाद की किल्लत है और खाद अगर उपलब्ध नहीं सरकार करा पा रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो एक सत्ता पक्ष के विधायक को अपने मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, मंत्री से बात करना चाहिए
और भिंड जिले में खाद का अलॉटमेंट कम है, किसान परेशान है, मारामारी हो रही है। तो हमें भिंड जिले में ज्यादा से ज्यादा खाद उपलब्ध कराने के लिए जो भी सत्ता पक्ष का विधायक है उसको मुख्यमंत्री जी से कह के खाद उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि किसान परेशान नहीं हो और उनको समय पे खाद मिले। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार है, किसानों को खाद समय पे नहीं मिलती है, ये देखा जा रहा है। आप इस क्या लगता है आपको, कल खाद की किल्लत थी आज की, या रेट ना करना? नहीं, वैसे तो बयान में बोला नहीं, मैंने बयान में बोला, और आप लोगों की भी जो तीसरी आंख है, मैं समझता हूं उसमें अगर सही रूप से दिखे तो ये दिखना चाहिए कि वहां खाद की बात कम हुई, वहां रेत की बात ज्यादा हुई। आप लगातार यहाँ विधायक रहे हैं, पूरे क्षेत्र आपका देखा हुआ, क्या मामला है रेत का मामला, किस तरीके से विधायक जुड़े हुए रेत से? देखिए, पहली बात तो यह है कि रेत खनिज है, सरकार की संपत्ति है। सरकार गौड़ खनिज का उपयोग करती है समय समय पर, लेकिन भिंड जिले की रेत की खदानों का ऑक्शन शायद अभी नहीं हुआ है, रुका हुआ है। तो जब ऑक्शन नहीं हुआ है तो रेत कोई उठाएगा कैसे? रेत का कोई ठेकेदार नहीं है, कोई रसीद नहीं कट रही है। अब जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, मैं कह चुका हूं, मैंने महगांव में भी कहा था कि इनके पेट में ये दर्द है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, कि ये अवैध रूप से जो रेत खनन करना चाहते हैं, जो परिवहन करना चाहते हैं रेत का, उस पर पुलिस ने और प्रशासन ने सख्ती कर दी है। तो अवैध काम तो कोई भी हो, चोरी है, और चोरी पर सख्ती होना चाहिए। इसलिए मैं उस कार्य को भी उचित मानता हूं। अगर लीगल ऑक्शन हो जाए, लोगों की रसीद कटे और लोग लेके जाएं, बेचें, व्यवसाय करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चोरी करेंगे, रेत की चोरी करेंगे नगर पालिका में, पैसे की, जनता के पैसे की, करोड़ों रुपए, तो उस पर तो आपत्ति रहेगी। और मैं बोलूंगा भी कि अगर चोरी की नियत है आपकी, चोरी करना चाहते हैं, आप अच्छे काम करिए, आप खाद लेके आइए, आप खाद ज्यादा मंगवाइए, आप पैसा ज्यादा भिंड में लेके आइए। कौन सी ऐसी योजना है जो आप तीसरी बार विधायक बनने के बाद भिंड में लेके आए? क्या किया आपने? मेडिकल कॉलेज था, वो फुटबॉल बना रहा आपके नेताओं के बीच में। कौन सी ऐसी चीज लेके आए आप? भिंड को कहीं कोई एक ऐसा चिन्ह बता दें कि आपने विधायक रहते हुए, सत्ता आपकी रहते हुए, आपने भिंड को यह अग्रणी विकास दिया है। गौरीवाली रोड लो, पॉलिटेक्निक कॉलेज लो, ये सब राकेश चौधरी लेके आए शहर में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लो, धनवंतरी कॉम्प्लेक्स। कोई लिमिटेशन है कि आपने क्या किया है? आप वो दिखाइए। आप अगर मेला लगेगा तो उसमें भी गुंडागर्दी होगी और पैसे खाए जाएंगे। नगर पालिका लूटी जा रही है, अपने लोगों को भर्ती कराया जा रहा है। अब कलेक्टर की तो कह दोगे आपके 80-80 हजार रुपए ले रहे हैं और आरआई के माध्यम से ले रहे हैं, लेकिन ये गिरेबान में झांक के नहीं देखोगे कि नगर पालिका में 1-1 लाख रुपए लेके सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं। आपने सत्ता पक्ष के विधायक को आईना दिखाने का प्रयास किया, और जो सरकार है उसको भी कहीं ना कहीं विफल हो रही है जो, लेकिन उनके द्वारा आपके ऊपर आपेक्ष लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, इनको किस प्रकार देखते हैं? क्या आरोप लगाए बताएं, आप मुंह से अपने दोहराएं जरा। विधायक का कहना है कि राकेश चौधरी का जो आवास है वो सरकारी जमीन पे, मंदिर की जमीन पर है, स्कूल है जो अवैध जगह पे बने हुए, इस तरीके के आरोपों को उन्होंने पहली बार लगाए हैं। तो वो अगर ये आरोप सत्ता पक्ष के विधायक हैं और अगर उनको ये लगता है कि मैं मंदिर की जमीन में रह रहा हूं, तो उस पर कार्रवाई कराएं। उनको कहां से कोई अलग से आदमी लेके आएगा क्या? अरे हायर सेकेंडरी छाप आदमी है, मुझे मालूम है, हाथ तोड़ के 12th क्लास हायर सेकेंडरी पास किया है, नकली मार्कशीट से एडमिशन करा के मैंने इसको उपाध्यक्ष बनवाया यूनिवर्सिटी में ले जाके। नगर पालिका का चुनाव हारे, उसके बाद मैंने एल्डरमैन बनवाया। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं अवैध काम कर रहा हूं तो उस पर कार्रवाई करवाएं, खाली करवा दें वो जगह, लेकिन तुम्हें अवैध काम नहीं करने देंगे, ये मेरा कहना है। आपके बयान के बाद आज उनके कार्यकर्ताओं ने आपका पुतला भी दहन किया, तो किस प्रकार देख रहे हैं? हाँ, पुतला दहन करने से आयु बढ़ती है, और मैं इस बात के लिए अपने आप को मानता हूं कि मेरी आयु और बढ़ेगी, और पुतला दहन करने से ये लग रहा है कि मेरी बात उनको चुभी है।